फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यह एक ऐसा उपकरण है जो फिबोनाची संख्याओं के आधार पर क्षैतिज रेखाएं प्रदर्शित करता है। इन रेखाओं का उपयोग मुख्य समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के रूप में किया जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट उपकरण का उपयोग करने के लिए आप सबसे पहले चार्ट पर स्विंग लो और स्विंग हाई की पहचान करके शुरू करते हैं। फिर उपकरण को स्विंग लो से स्विंग हाई तक खींचें। इसके बाद कीमत के इन स्तरों में से किसी एक पर वापस आने का इंतजार करें, आदर्श रूप से 0.382 फिबोनाची स्तर, क्योंकि यह सबसे आम स्तर है जहां से कीमत उलट जाती है। इसलिए यदि कीमत उस स्तर को छूती है तो यह एक अच्छी खरीद प्रविष्टि हो सकती है। ध्यान रखें कि कीमत अन्य फिबोनाची स्तरों से भी उलट सकती है। बेहतर प्रविष्टि प्राप्त करने के लिए इसे अन्य पुष्टि संकेतों के साथ मिलाएं। ब्रेकआउट पैटर्न। यह तब होता है जब कीमत एक दिशा की ओर अचानक और महत्वपूर्ण गति करती है। यह आमतौर पर बाजार के समेकन अवधि के बाद बनता है। उदाहरण के लिए यहां हम देख सकते हैं कि कीमत समेकित हो रही है, फिर यह अचानक नीचे की ओर तेजी से आगे बढ़ती है। इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। इसका लाभ उठाने के लिए ट्रेडर ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए गाइड के रूप में विशिष्ट पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। सबसे उल्लेखनीय ब्रेकआउट पैटर्न में वेज, त्रिकोण और आयत पैटर्न शामिल हैं। रिवर्सल पैटर्न। यह तब होता है जब कीमत मौजूदा ट्रेंड के विपरीत दिशा में चलती है और काउंटर ट्रेंड बनाती है। चार्ट में विशिष्ट पैटर्न की पहचान की जा सकती है जो ट्रेडर्स को रिवर्सल होने से पहले उनका अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। सबसे उल्लेखनीय रिवर्सल पैटर्न डबल टॉप और बॉटम, ट्रिपल टॉप और बॉटम, हेड और शोल्डर, कप और हैंडल हैं। इलियट वेव। यह एक सिद्धांत है जो बताता है कि बाजार रिवर्स होने और विपरीत दिशा में तरंगों का एक और सेट बनाने से पहले 5 तरंगों की श्रृंखला में आगे बढ़ता है। इलियट वेव अनुक्रम को समझकर ट्रेडर पैटर्न का अनुसरण करके भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कीमत कहां जा रही है। एक चार्ट में हम तरंगों के प्रत्येक बिंदु को 1, 2, 3, 4, 5 और ABC के रूप में लेबल कर सकते हैं। अब यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियम हैं कि किसी आंदोलन को वैध इलियट वेव माना जाए। सबसे पहले, वेव 2 वेव 1 से अधिक लंबी नहीं हो सकती है और आमतौर पर 0.618 फिबोनाची स्तर पर वापस खींचती है। दूसरा, वेव 3 वेव 1, 3 और 5 के बीच सबसे लंबी वेव होनी चाहिए। तीसरा, वेव 4 वेव 1 के शिखर से ऊपर रहना चाहिए और आमतौर पर 0.382 फिबोनाची स्तर पर वापस खींचती है। तो यहाँ इलियट वेव की क्रिया का एक उदाहरण दिया गया है। इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि कीमत संभावित 1, 2, 3 इलियट वेव से मिलती जुलती है और इसलिए वेव 4 के सिद्धांत के आधार पर, जो यह है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ने से पहले 0.382 फिबोनाची स्तर पर वापस खींचती है, हम इसका उपयोग संभावित खरीद प्रविष्टि के रूप में कर सकते हैं जब कीमत पुलबैक बनाती है। एक उचित मूल्य अंतर तब होता है जब एक मोमबत्ती खरीद या बिक्री के असंतुलन के कारण एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। एक उचित मूल्य अंतर खोजने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ी बॉडी वाली मोमबत्ती ढूंढनी होगी। फिर अंतराल पर एक आयत बनाएं। इसे पिछली मोमबत्ती की बाती और अगली मोमबत्ती की बाती के बीच रखें। यह स्तर अब एक संभावित चुंबक के रूप में कार्य करता है, जहां मूल्य अपनी चाल जारी रखने से पहले फिर से आ सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग व्यापारी विशिष्ट कैंडलस्टिक आकृतियों को देखकर भविष्य की मूल्य चालों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। उल्लेखनीय कैंडलस्टिक पैटर्न में एंगुल्फिंग पैटर्न शामिल हैं, जो एंगुल्फिंग कैंडल की दिशा में मजबूत गति का संकेत देते हैं। हैमर और शूटिंग स्टार पैटर्न, जो एक तरफ लंबी बाती द्वारा दिखाए गए अस्वीकृति को इंगित करते हैं। डोजी पैटर्न, जो बाजार में तटस्थता का संकेत देते हैं। हेकिनाशी। यह एक संकेतक है जो पारंपरिक कैंडलस्टिक चार्ट को पूरी तरह से हेकिनाशी चार्ट में बदल देता है। जब लागू किया जाता है तो यह पारंपरिक कैंडलस्टिक की तुलना में कम शोर देता है। एक हरे रंग की हेकिनाशी मोमबत्ती संकेत देती है कि कीमत एक अपर ट्रेंड पर है और एक लाल हेकिनाशी मोमबत्ती संकेत देती है कि कीमत एक डाउन ट्रेंड पर है। मोमबत्ती के शरीर का आकार भी संकेत देता है कि प्रवृत्ति कितनी मजबूत है। मोमबत्ती जितनी बड़ी होगी, प्रवृत्ति उतनी ही मजबूत होगी। ध्यान रखें कि हेकिनाशी केवल एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह वास्तविक बाजार मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है। चंद्रमा चरण। यह एक अवधारणा है जो बाजार का समय निर्धारित करने के लिए चंद्रमा चक्रों का उपयोग करती है। चंद्रमा चरण व्यापारियों का मानना है कि चंद्रमा चक्र मानवीय भावनाओं और व्यवहार से संबंधित हैं, जिसका बाजार पर प्रभाव हो सकता है। माना जाता है कि विशिष्ट चंद्रमा चरण एक निश्चित प्रवृत्ति के अनुकूल होते हैं। अमावस्या का मतलब है कि बाजार में तेजी है और पूर्णिमा का मतलब है कि बाजार में मंदी है। आज इसका उपयोग ज्यादातर पुष्टि उपकरण के रूप में किया जाता है। रेंको। यह पारंपरिक कैंडलस्टिक चार्ट को रेंको चार्ट से बदल देता है।
इसलिए एक पारंपरिक कैंडलस्टिक के विपरीत जो एक निश्चित समय अवधि के आधार पर एक नई मोमबत्ती बनाता है, एक रेंको चार्ट मूल्य में परिवर्तन के आधार पर अपना ब्लॉक बनाता है। उदाहरण के लिए मूल्य में प्रत्येक 1% परिवर्तन पर एक रेंको ब्लॉक दिखाई देता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक रेंको ब्लॉक मूल्य में 1% परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। बेशक आप संकेतक सेटिंग्स के माध्यम से इसके मापदंडों को बदल सकते हैं। व्यापारी शोर को फिल्टर करने और रुझानों की पहचान करने के लिए रेनको चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। एक हरा रेनको ब्लॉक एक अपर ट्रेंड का अंत। और ध्यान रखें कि रेनको चार्ट केवल एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह वास्तविक बाजार मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है। हार्मोनिक पैटर्न ये उन्नत मूल्य पैटर्न हैं जो फिबोनाची संख्याओं के आधार पर एक विशिष्ट आकार का अनुसरण करते हैं। व्यापारी तब भविष्य की मूल्य चालों की भविष्यवाणी करने के लिए इन विशिष्ट आकृतियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक तेजी बुरा पैटर्न तब बनता है जब मूल्य 4 चालों की एक श्रृंखला बनाता है जो अक्षर M के आकार का होता है। प्रत्येक बिंदु को X, A, B, C और D के रूप में लेबल किया जा सकता है और इनमें से प्रत्येक बिंदु का एक विशिष्ट दिशा निर्देश है। उदाहरण के लिए बिंदु X से बिंदु B का मान 0.382 और 0.5 के बीच होना चाहिए। बिंदु A से C का मान 0.382 और 0.886 के बीच होना चाहिए। और यही बात अन्य बिंदुओं के लिए भी काम करती है। इसके बाद इन विशिष्ट दिशानिर्देशों को वास्तविक चार्ट पर लागू किया जा सकता है। इसलिए यदि आप 4 चालों की एक श्रृंखला बनाते हुए मूल्य देखते हैं तो आप यह जांचने के लिए हार्मोनिक पैटर्न टूल लागू कर सकते हैं कि जो मूल्य बना है वह पैटर्न के दिशानिर्देश से मेल खाता है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो आप बनने वाले पैटर्न के आधार पर स्थिति ले सकते हैं। कई हार्मोनिक पैटर्न मौजूद हैं। सबसे उल्लेखनीय हैं तितली, बल्ला, केकड़ा और प्रत्येक का अपना अनूठा मूल्य है। समर्थन और प्रतिरोध ये प्रमुख स्तर हैं जो क्षैतिज रूप से बनते हैं जहां कीमत अतीत में उछल चुकी है और संभवतः भविष्य में फिर से उछल सकती है। यदि स्तर कीमत से नीचे है तो इसे समर्थन कहा जाता है, जहां आप कीमत के करीब पहुंचने पर खरीद की स्थिति ले सकते हैं। और यदि स्तर कीमत से ऊपर है तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है, जहां कीमत के करीब पहुंचने पर आप बिक्री की स्थिति ले सकते हैं। गतिशील समर्थन और प्रतिरोध के समान गतिशील समर्थन और प्रतिरोध भी प्रमुख स्तरों के रूप में कार्य करता है। लेकिन स्थिर क्षैतिज रेखाओं का उपयोग करने के बजाय यह हमारे प्रमुख स्तर के रूप में कार्य करने के लिए चलती औसत जैसे संकेतकों का उपयोग करता है। और समर्थन और प्रतिरोध के समान आप संभावित प्रवेश परिदृश्यों की पहचान करने के लिए ट्रेंड लाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि मूल्य ट्रेंड लाइन पर वापस लौटता है तो यह खरीद की स्थिति लेने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। गॉन एंगल्स यह एक ऐसा उपकरण है जो कई रेखाओं को प्रदर्शित करता है जो विभिन्न कोणों पर लगातार फैलती हैं। ये रेखाएं तब संभावित प्रमुख स्तरों के रूप में कार्य कर सकती हैं और आपको किसी प्रवृत्ति की ताकत को मापने में भी मदद कर सकती हैं। उपकरण के खड़ी कोणों के भीतर मूल्य का बढ़ना एक मजबूत प्रवृत्ति को इंगित करता है और उपकरण के उथले कोणों के भीतर मूल्य का बढ़ना एक कमजोर प्रवृत्ति को इंगित करता है। GAN कोण लागू करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स पर जाएं, फिर लॉक प्राइस टू बार अनुपात की जांच करना सुनिश्चित करें। इसके बाद एक मार्केट रेंज की पहचान करें और उस रेंज के स्विंग लो और स्विंग हाई को चिह्नित करें। फिर रेंज की शुरुआत में एक सीधी खड़ी रेखा खींचें। उसके बाद ट्रेंड एंगल टूल चुनें और 45 डिग्री मापें। फिर GAN फैन टूल का उपयोग करें और इसे 45 डिग्री के कोण पर रखें। गति संकेतक ये संकेतक के प्रकार हैं जो किसी प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को मापते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स में इस्तेमाल किए जाने पर यह सबसे प्रभावी होता है। कुछ सबसे उल्लेखनीय गति संकेतक हैं MACD, ऊपर की ओर क्रॉसओवर एक तेजी की प्रवृत्ति को इंगित करता है, जबकि नीचे की ओर क्रॉसओवर एक मंदी की प्रवृत्ति को इंगित करता है। मूविंग एवरेज से ऊपर की कीमत एक तेजी की प्रवृत्ति को संकेत देती है और कीमत से नीचे की कीमत एक मंदी की प्रवृत्ति को संकेत देती है। पैराबोलिक SAR कीमत के नीचे का बिंदु एक तेजी की प्रवृत्ति को इंगित करता है और कीमत के ऊपर का बिंदु एक मंदी की प्रवृत्ति को इंगित करता है। सुपर ट्रेंड हरा संकेत एक तेजी की प्रवृत्ति को इंगित करता है और एक लाल संकेत एक मंदी की प्रवृत्ति को इंगित करता है। ऑसिलेटर ये संकेतक के प्रकार हैं जो मूल्य की सापेक्ष ताकत को प्रदर्शित करते हैं। यह सबसे प्रभावी है जब अस्थिर या बगल में बाजारों में उपयोग किया जाता है। सबसे उल्लेखनीय ऑसिलेटर में RSI शामिल है और अगर दोनों रेखाएं ओवरबॉट पर हैं तो यह नीचे की ओर संभावित उलटफेर का संकेत देती है। ये दोनों रेखाएं भविष्य की कीमतों में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए एक दूसरे को पार भी कर सकती हैं। विचलन तब होता है जब एक संकेतक वास्तविक मूल्य आंदोलन के विपरीत संकेत प्रदर्शित करता है। जब ऐसा होता है तो यह आमतौर पर संकेत होता है कि प्रवृत्ति उलट सकती है।
विचलन कई संकेतकों जैसे मैक्ट, स्टोचैस्टिक और आरएसआई में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैक्ट संकेतक का उपयोग करके आप देख सकते हैं कि मूल्य उच्च ऊंचाई बना रहा है, लेकिन संकेतक इसके विपरीत निम्न ऊंचाई दिखाता है, जो मंदी है। इस मामले में यह एक मंदी का विचलन है, जो संकेत देता है कि मूल्य उलटफेर कर सकता है और इसलिए आप बेचने की स्थिति ले सकते हैं। वॉल्यूम संकेतक ये संकेतक के प्रकार हैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम को ट्रैक करके मूल्य आंदोलन के पीछे की ताकत दिखाते हैं। उल्लेखनीय वॉल्यूम संकेतकों में मूल्य वॉल्यूम शामिल है। ICH प्रत्येक कैंडल के लिए वॉल्यूम प्रदर्शित करता है। बार जितना लंबा होगा, वॉल्यूम उतना ही अधिक होगा। वॉल्यूम भारित औसत मूल्य किसी एसेट की कीमत का उसके कुल वॉल्यूम से अनुपात दिखाता है। इसे मूविंग एवरेज की तरह या डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड किया जा सकता है। वॉल्यूम प्रोफाइल यह एक वॉल्यूम बार को क्षैतिज रूप से प्रदर्शित करता है, जिसे संभावित एंट्री पोजीशन के लिए प्रमुख स्तरों के रूप में माना जा सकता है। आपूर्ति और मांग, इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलन हुए हैं। यदि मूल्य एक स्तर से काफी ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसे मांग क्षेत्र माना जाता है, और यदि मूल्य एक स्तर से काफी नीचे की ओर बढ़ता है तो इसे आपूर्ति क्षेत्र माना जाता है। समर्थन और प्रतिरोध की तरह इन क्षेत्रों को संभावित एंट्री पोजीशन के लिए प्रमुख स्तरों के रूप में माना जा सकता है। बाजार संरचना तब होती है जब व्यापारी बाजार के व्यवहार, स्थिति और प्रवाह का विश्लेषण करता है। अपट्रेंड संरचना की विशेषता यह होती है कि मूल्य उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव बनाता है, जबकि डाउनट्रेंड संरचना की विशेषता यह होती है कि मूल्य निम्न ऊंचाई और निम्न चढ़ाव बनाता है। संरचना का टूटना तब होता है जब मूल्य किसी प्रवृत्ति के दौरान पिछले मूल्य शिखर को तोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत उच्चतर उच्च और उच्चतर निम्न बनाती है तो पिछले उच्चतर के इस ब्रेक को संरचना का टूटना कहा जाता है। चरित्र का परिवर्तन यह तब होता है जब कीमत किसी प्रवृत्ति के दौरान पिछली संरचना को तोड़ती है, जो अक्सर उस